नमस्कार, स्वागत और आप सभी का वेलकम। आज का वीडियो और आने वाले जितने भी वीडियो हैं, यदि वह वेबिनार के संदर्भ में होंगे तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि वेबिनारों में प्रमाण पत्र की आवश्यकता है आपको या ज्ञान की आवश्यकता है। किसी एक का चयन करने के बाद ही वीडियो को और वेबिनार को पूरा देखिएगा और अटेंड कीजिएगा, क्योंकि प्रमाण पत्र की वैधता और उसकी वैधता को लेकर बहुत से सवाल मुझसे भी पूछे गए लोगों ने कि जो वेबिनार में प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं वे कितने वैध हैं, कितने अवैध हैं। इसकी बात आप संस्थानों से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ना कि मुझसे। अब बात करते हैं वीडियो को, क्योंकि यह भी एक वेबिनार के विषय में है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और ये वेबिनार हो रहा है आज 4 अक्टूबर है और सुबह 11 बजे ये वेबिनार हो रहा है। जब आपसे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो लगभग 2:15 बजे सुबह का समय हो रहा है। तो लगभग 10 घंटे हैं आपके पास इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए। तो क्या है वेबिनार, क्या है विषय, क्या है वक्ता, ये सभी आपको बताऊंगा। और फिर से मैं कह दूं, यदि विषय और विषय की गंभीरता में आप रुचि रखते हैं तो इस विषय पर अटेंड ज़रूर करिएगा इस वेबिनार को। अगली बात कि वेबिनार किस विषय के इर्द गिर्द है और कौन से विद्यार्थी, शोधार्थी या किस सब्जेक्ट पर्टिकुलर के विद्यार्थियों या शिक्षकों के लिए यह वेबिनार इम्पोर्टेंस है या मायने रखता है। सबसे पहली चीज़ कि यदि आप लिंग्विस्टिक में इंटरेस्ट रखते हैं, अर्थात लिंग्विस्टिक साइंस, भाषा विज्ञान में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये वेबिनार आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसी लिंग्विस्टिक का एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं अर्थ विज्ञान और ध्वनि विज्ञान। अर्थ विज्ञान और ध्वनि विज्ञान, यहाँ तक कि जो साहित्य के विद्यार्थी हैं, जब वह भाषा वाले पेपर को या उस पोर्शन को पढ़ते हैं, या जो लिंग्विस्टिक साइंस या कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक का अध्ययन और अध्यापन करते हैं, ऐसे विद्यार्थी, शोधार्थी और शिक्षक, उन सभी के लिए भी यह वेबिनार जो हो रहा है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगली चीज़ ये है हिंदी विभाग जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। हिंदी विभाग जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के माध्यम से यह व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत इस बार का थीम रखा गया है भाषा विज्ञान। और भाषा विज्ञान के 2 पर्टिकुलर क्षेत्र, ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान की इसमें चर्चा होनी है। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि आज है 4 अक्टूबर और आज ही सुबह 11 बजे यह वेबिनार होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन का लिंक नहीं दिया है। मैंने डायरेक्ट आपको उस लिंक को दिया है जिससे आप वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं। वह जूम भी हो सकता है और गूगल मीट भी हो सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, मैंने लिंक दिया है। आप डायरेक्ट उस लिंक पर जाकर इस वेबिनार को अटेंड करेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मैंने आपको विषय और थीम बताई, अब मैं आपको वक्ताओं के विषय में बताता हूँ। 4 वक्ता हैं आपको सुनने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला जो स्वागत करेंगे आप सभी का और विभाग और विषय का प्रवेश देंगे, क्या है विषय, वह है हिंदी विभाग के वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर नरेंद्र मिश्र जी। विषय का परिचय देंगे, क्या है भाषा विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, अर्थ विज्ञान, उस बात की चर्चा करेंगे। अगले वक्ता हैं जो पूरा कार्यक्रम करवा रहे हैं, इसके संरक्षक हैं, या कहें कि इस विश्वविद्यालय की आर्ट्स फैकल्टी के डीन कह लीजिए या संरक्षक कह लीजिए, अध्यक्ष कह लीजिए, प्रोफेसर KL रेगर जी। किसी व्यक्ति के नाम में यदि कुछ त्रुटि हो जाएगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक और वक्ता है इसमें इसी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रवीण चंद्र त्रिवेदी जी, और जो मुख्य वक्ता हैं इस विषय पर बात रखेंगे प्रोफेसर कृष्ण कुमार शर्मा जी। सेवानिवृत्त हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेवानिवृत्त कहाँ से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। हिंदी भाषा एवं साहित्य केंद्र आगरा। आगरा का केंद्र जग जाहिर है, हर कोई जानता है। जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, शिक्षण से जुड़ा हुआ है, भाषा से जुड़ा हुआ है या साहित्य से जुड़ा हुआ है, इस नाम से भी परिचित होगा। इन चारों वक्ताओं को आप सुनेंगे लिंग्विस्टिक साइंस के साथ साथ भाषा विज्ञान के ही अर्थ विज्ञान और ध्वनि विज्ञान वाले सब्जेक्ट को, क्योंकि UGC नेट की परीक्षाएं भी चल रही हैं, लेकिन अभी इस विषय का खासकर लिंग्विस्टिक साइंस का पेपर अभी नहीं हुआ है, हिंदी साहित्य का भी पेपर नहीं हुआ है, या जो लोग कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक जैसे विषय की तैयारी कर रहे हैं, उन तीनों विषयों के विद्यार्थियों या शोधार्थियों के लिए ये वेबिनार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि
एग्ज़ाम से कुछ हफ्ते पहले यदि आपको विशेषज्ञों के द्वारा किसी विषय पर विशेष जानकारी प्राप्त होती है तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है वह सूचना। तो सुने, प्रोफेसर शर्मा जी को सुने, या प्रोफेसर नरेंद्र मिश्र को सुने, या प्रोफेसर KL रेगर को सुने, या विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रवीण चंद्र त्रिवेदी को सुने। एक कॉमन चीज़ चारों वक्ताओं के विषय में कि सभी के सभी वक्ता अपने विषय के स्पेशलिस्ट हैं और चारों वक्ता एज अ प्रोफेसर हैं। और विषय भी क्योंकि इसी गंभीरता की डिमांड करता है, क्योंकि भाषा विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसे साहित्य के विद्यार्थी छूना पसंद नहीं करते हैं। जी हाँ, साहित्य के विद्यार्थी कवियों में या उनकी रचनाओं में, उपन्यासों में, आलोचनाओं में ही अपने कार्य को ज़्यादा करना चाहते हैं और उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं। लेकिन साहित्य से ही निकला हुआ एक विभाग या क्षेत्र है भाषा विज्ञान, और इस भाषा विज्ञान पर जो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं वर्तमान समय में वह हमारे मैथमेटिशियन हैं, वे हमारे एजुकेशन जगत से जुड़े हुए लोग हैं, और जो लोग तकनीक के माध्यम से शिक्षण को देना चाहते हैं वह इस विषय पर काम करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकली विषय है। तकनीकी का यूज़ और तकनीकी व्यवहारिकी, तकनीकी थ्योरीज का यूज़ होता है इस विषय में। और ख़ासकर यदि आप बायोलॉजी के छात्र हैं, याद रखिएगा, यदि आप बायोलॉजी या बायोफिज़िक्स के भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि उसी बायोफिज़िक्स का एक पार्ट होता है भाषा विज्ञान में कि आपके मुख से ध्वनियों के उच्चारण के स्थान क्या हैं। और जब आपको अपने ध्वनियों के उच्चारण के स्थान के विषय में अच्छी सी समझ और जानकारी होती है, तभी आप भाषा विज्ञान के एक बेहतरीन विषय अर्थ विज्ञान को अच्छे से समझ पाएंगे। जब आप अर्थ विज्ञान को समझ पाएंगे तभी आप स्वर और स्वनिम के बीच के उस बारीक अंतर को समझ पाएंगे। इसीलिए यह व्याख्यान, मैं इसे वेबिनार से ज़्यादा व्याख्यान इसीलिए कहूँगा क्योंकि एग्ज़ाम से पहले जो भी लोग अपने MPhil PhD की तैयारी कर रहे हैं लिंग्विस्टिक साइंस जैसे विषय की, या जो लोग एजुकेशन के हैं अपने CTET की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों ही परीक्षाओं में भाषा से संबंधित बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और UGC नेट की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी यह वीडियो और ये वेबिनार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़रूरी है ही ये वीडियो और ये वेबिनार, उसके साथ साथ आपकी करंट नॉलेज को भी प्रामाणिकता देने का काम ये वेबिनार कर सकता है यदि आप इसको अटेंड करेंगे। वीडियो की मुख्य बातें मैं आपको बता चुका हूँ सूचना। अब अगले 1 मिनट में वीडियो को समाप्त कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, लाइक और डिसलाइक में से एक मुझे ज़रूर दीजिएगा। कमेंट में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई बात अच्छी बुरी लगी हो तो वह भी कीजिएगा। और यदि नए बार हैं, नए व्यूअर हैं, नई पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और इस वीडियो को अपनी रुचि और बुद्धि के अनुसार ही शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है ये सूचनाएं किसी के लिए लाभप्रद हो सकती हैं, और कोशिश करके सुबह 11:15 बजे से पहले शेयर कर दिए, क्योंकि वेबिनार ओपन होने के 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक ही ये लिंक काम करेगा। याद रखिएगा, यदि आप 11:30 बजे के बाद किसी को यह लिंक या वीडियो शेयर करते हैं तब कोई भी व्यक्ति इसको अटेंड नहीं कर पाएगा। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यदि आपको किसी को इसका लिंक शेयर करना है या वीडियो को शेयर करना है तो 11:15 या कोशिश करके 11 बजे, सुबह 11 AM तक शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो और मेरे कंटेंट पर और इस वेबिनार के विषय में कोई भी सवाल हो, द्वंद्व हो, तो ज़रूर से ज़रूर पूछिए। आपने देखा और आपके अपनों ने देखा तो आप मुझसे ज़्यादा अपनों का ख्याल रखें कि इस विकट परिस्थिति में आज भी वह आपके साथ हैं। और ऐसे सभी विद्यार्थी और शोधार्थी जो किसी ना किसी प्रवेश परीक्षाओं की, किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, और आज वैसे भी 4 अक्टूबर है, बहुत बड़ा दिन है, आज 4 अक्टूबर है, और सभी को मेरी शुभकामनाएं। जो भी भारत में या किसी भी मुल्क के ऐसे NRI व्यक्ति, विद्यार्थी भी जो UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी आज प्रीलियम की प्रवेश परीक्षा है। प्रीलियम्स के लिए उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट है। अपने मानसिक स्वास्थ्य को मजबूती के साथ अपने उस कक्ष में लेकर जाइएगा। और यदि आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तो आप किसी भी सवाल को देने में बहुत उलझेंगे। इसलिए मानसिक मजबूती और परिवार का सपोर्ट होना
किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उस विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए सभी माता पिताओं से, घर के बड़ों से मेरी अपील है कि अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें। उनकी प्रवेश परीक्षाओं से पहले उनको मॉरल वैल्यूज़ से ज़्यादा मॉरल सपोर्ट दीजिए। आपने देखा, आपके अपनों ने देखा, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगले वीडियो में अगली सूचना के साथ आपसे मिलता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, सलाम।